नमस्कार, मैं बलदेव राजपूत दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं उद्दीपित उत्सर्जन मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सेल्फ इमिशन मतलब स्वतः उत्सर्जन के बारे में बताया था। इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। आज हमारा टॉपिक है स्टिमुलेटेड एमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन। इसे हिंदी में प्रेरित उत्सर्जन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रेरित मतलब किसी चीज को करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, वो प्रेरण कहलाएगा। अगर मान के चलिए कोई एटम अगर वो रिएक्शन नहीं भी कर रहा है तो हम किसी प्रयास के द्वारा उसको लगातार कराने की जो कोशिश करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीपित उत्सर्जन। लेजर क्रिया जो होती है, जो लेजर जो बनता है वो उद्दीपित उत्सर्जन के कारण ही बनता है। कोई भी लेज़र तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब उद्दीपित उत्सर्जन की दर उसमें सबसे ज़्यादा हो। तो चलिए आज देखते हैं कि उद्दीपित उत्सर्जन होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिएगा ई नॉट जो है वो ग्राउंड स्टेट मतलब मूल ऊर्जा अवस्था को दर्शा रहा है, और ई जो है वो एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित ऊर्जा अवस्था को दर्शाता है। अब मान के चलिए कि ई नॉट पर एक एटम रहा है और ये जो परमाणु था ये कहीं से भी एच न्यू ऊर्जा लेकर मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला गया। मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर कोई परमाणु कहीं से भी ऊर्जा लेकर मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला जाता है तो स्वतः उत्सर्जन की परिभाषा के अनुसार वो 10⁻⁻10 सेकंड तक रहता है। अब मान के चलिए कि कोई परमाणु था, उसने ऊर्जा ली और ये कहाँ चला गया? उत्तेजित ऊर्जा अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये 10⁻⁻10 सेकंड तक यहाँ था तब हम किसी भी मीडियम से अगर एच न्यू आवृत्ति, ये उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आवृत्ति का प्रकाश लेके ये मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में गया है। मान के चलिए इसने एच न्यू ऊर्जा का जो है वो ऊर्जा अवशोषित की और कहाँ गया? उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में गया। जब यह उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में था तो हमने ठीक एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश इसको दिया। तो होता यह है कि जैसे ही इसके ऊपर एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश हम आपतित करते हैं तो टकराने से होता यह है कि टकराने से दो क्रियाएं होंगी। पहला, जैसे ही एच न्यू ऊर्जा का जो फोटोन है इस उत्तेजित ऊर्जा परमाणु से टकराता है तो टकराते ही ये जो है वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था से वापस कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी की वजह से, अब ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से एक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है एच न्यू। और जब ये टकराएगा तो टकराने से ये करता है कि इसके ऊपर जितनी ऊर्जा आपतित की जाएगी इस परमाणु के ऊपर उतनी ही ऊर्जा ये उत्सर्जित कर देता है, इमिट कर देता है। मतलब यहाँ पर आपने इनपुट एक दिया, एच न्यू ऊर्जा का प्रोटॉन का जो है वो आपने क्या दिया? इनपुट दिया, और आपको आउटपुट के रूप में 2 एच न्यू मिल रहे हैं। मतलब आपने एच न्यू ऊर्जा का अगर आपने इनपुट दिया है एक, तो आपको आउटपुट के रूप में 2 एच न्यू ऊर्जाएं मिलती हैं। यही कहलाता है उद्दीपित उत्सर्जन। इसमें हुआ ये कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में था और इससे जब उसी आवृत्ति का, जिस आवृत्ति को ये अवशोषित करके अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, तो जब ये टकराया तो टकराने से तुरंत इसको जितनी ऊर्जा दी गई थी उसको इमिट कर दिया, और चेंज इन एनर्जी अवस्था में परिवर्तन के कारण एक और एच न्यू ऊर्जा का जो है जो लाइट था उसको भी इसने एच न्यू ऊर्जा का एक फोटोन था उसको भी इमिट कर दिया। तो चूंकि आपने इनपुट 1 दिया और आपको आउटपुट कितना मिला 2, तो ये जो उत्सर्जन है वो कहलाता है आपका उद्दीपित उत्सर्जन। अब उद्दीपित उत्सर्जन के लिए एक चीज मैंने आपको बोला कि यहां पर हमको किसी भी मीडियम से जो इनपुट है वो आपको ज़्यादा रखना है। मतलब मान के चलिए आप जितना ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा पाएंगे उतने ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन यानी कि उद्दीपित उत्सर्जन होने की संभावना होती है। नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो एटम है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। तो हमको ये कोशिश करनी है कि अगर हमको लेज़र बीम निकालना है, अगर हमको लेज़र बीम चाहिए तो उस कंडीशन पे हमको एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा हम संख्या को बढ़ाएंगे उतना अच्छा हमको लेज़र बीम प्राप्त होता है। अब बढ़ाने के लिए हम जितनी जो संख्या को बढ़ाते हैं इस क्रिया को, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या वितक्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्सन।
मतलब आपको एक्साइटेड स्टेट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हो सके उसको उसी आवृत्ति के परमाणु जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए चाहिए थे, उसी आवृत्ति का जो है वो हमको एनर्जी का जो फोटोन है वो एक्साइटेड स्टेट में देना होता है। अब देखिएगा, अगर हम ऐसा लगातार कर पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमने इनपुट 1 दिया है तो हमको आउटपुट कितना मिलेगा, 2। अब हम लगातार संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो 1 है इससे फिर 2 ये निकलेंगे, और यहाँ पर जो एच न्यू आपने फोटोन दिया है इससे फिर 2 निकलेंगे। फिर अगला अगर अपन देखें तो इस 1 से फिर हमको 2 मिलेगा, फिर इस एच न्यू वाले बंडल से फिर हमको 2 मिला। इसी प्रकार से ये वाले जो आपका एच न्यू फोटोन का था उससे भी 2 और इससे भी 2। मतलब कहने का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से लगातार जो एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन है वो लगातार बढ़ते जाता है, और जितनी ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे उतना अच्छा हमको लेज़र बीम प्राप्त होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लेज़र के किसी भी अच्छे लेज़र के होने के लिए आवश्यक ये है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसमें उद्दीपित उत्सर्जन की मात्रा जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमको लेज़र बीम मिलेगा। और उद्दीपित उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है कि एक्साइटेड स्टेट में जितने ज़्यादा परमाणु रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका उद्दीपित उत्सर्जन, मतलब कि आपका स्टूमुलेटेड एमिशन होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको स्टूमुलेटेड एमिशन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा परमाणु बढ़ेंगे उतने ज़्यादा परमाणु आपस में टकराएंगे, टकराने की वजह से एच न्यू ऊर्जा का एक बैंड निकलेगा, और टकराने के बाद अवस्था परिवर्तन की वजह से एच न्यू ऊर्जा का एक और बैंड निकलेगा, जिससे आपका जो इनपुट है वो 1 रहेगा और आउटपुट है वो 2 होता जाएगा। ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आपको एक परफेक्ट लेज़र बीम प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको स्टूमुलेटेड एमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।